अजी गुज़श्ता चंद रोज़ से जिस तरह के मसाइल का सामना हुकूमत को रहा है, इसको अपोजिशन ने मौका गनीमत जाना है और वो सड़कों पर आने के पर तोल रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी सफ़ों में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने की हिकमत अमली अपनाई है और अपोजिशन को हुकूमत टफ़ टाइम देने जा रही है। सूरत हाल किस तनाज़ुर में आगे बढ़ेगी, मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी किस हद तक मुतवक्को है, आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म की बातें किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकती हैं और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान जो एहतजाज पर इख्तलाफ है, वो ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात की जाएगी। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, यकीनन अपोजिशन अपनी सफ़ों में मुतहरक हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन ये समझती है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो वजह तौर पर तकाजा कर रही है कि वो हुकूमत को टफ़ टाइम दे। हुकूमत को टफ़ टाइम देना यूँ भी अपोजिशन के लिए ज़रूरी है कि अब आम इंतखाबात को ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। अपोजिशन का ख़्याल है कि हुकूमत जिस अंदाज में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है और दीगर जो इदारों के हवाले से मुख्तलिफ़ जो चमगोइयाँ जारी हैं, उस तनाज़र में बहुत अच्छा होगा कि सड़कों पर आया जाए, आवाम को मोबिलाइज़ किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हद तक कॉन्फिडेंट है कि वो अपोजिशन के किसी दबाव में नहीं आएंगे। वो एक से ज़ायद मरतबा कह चुके हैं कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे और अपोजिशन का जो एहतजाज है उसकी बुनियादी वजह वो एनआरओ है और वो उन मामलात में हमायत चाहते हैं हुकूमत की जो करप्शन और दीगर शक्लों में मुकदमात की शक्लों में अदालतों में ज़ेर समाअत है। नाज़रीन, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नैरेटिव है और बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने इस नैरेटिव को पूरी कुव्वत के साथ उभारा, जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को मोबिलाइज़ किया और अवाम की हमायत भी हासिल की। अब अपोजिशन मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हुकूमत पर आयद कर रही है, जिसमें नाअहली का ताना दिया जाता है, महंगाई पर काबू न पाने का ताना दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो इदारों के साथ तसादुम की राह पर गामज़न है। जैसे कि इससे पहले वीडियो में ज़िक्र किया जा चुका है कि नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को अपोजिशन रहनुमा पूरी महारत के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा ज़न है। अब मरीम नवाज़ की जो ज़मानत है उसकी मनसूखी के हवाले से जो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। अब उसका फ़ैसला क्या आएगा, ये यकीनन एक अहमियत का हामिल है और ये दरअसल तय करेगा हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात के हवाले से। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हो जाती है तो यकीनन अपोजिशन को सियासत करने का मौका मिलेगा और अपोजिशन पूरी कुव्वत के साथ, बिलखसूस नून लीग पूरी कुव्वत के साथ मुतहरक हो जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़। सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि हुकूमत ऐसी गलती नहीं करेगी और बिलखसूस मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मामला इल्तवा का शिकार हो जाएगा, मगर मरीम नवाज़ से जवाबदेही तलब करने का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अगर आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म एहतसाब अदालत में आयद हो जाती है, जिसकी ख़बरें अब सामने आ रही हैं, तो इससे जो पीपल्स पार्टी का वोटर है उसका भी मोराल कम हो सकता है और वो ये ख्याल कर सकता है कि पीडीएम से निकलने के बावजूद उसको टफ़ टाइम दिया जा रहा है, उसकी क़यादत मुश्किलात का शिकार है, मसाइब का शिकार है और उसकी करैक्टराइजेशन जिसको आप कहते हैं, किरदार कुशी कहते हैं, वो की जा रही है। ये जो किरदार कुशी का लफ्ज़ है, ये अक्सर व बेशतर अपोजिशन रहनुमा यूँ इस्तेमाल करते हैं कि हुकूमत मुकदमात, करप्शन और दीगर इल्ज़ामात आयद करके उनकी किरदार कशी करती है ताकि आवाम में उनको बदनाम किया जाए। हकीकत कुछ भी हो, मगर ये बात सच है कि मुल्क की दौलत लूटी गई है, बैरून मुल्क मुंतकिल की गई है, मुल्क के अंदर भी करप्शन के केसेस हुए हैं, मगर हमारा जो निज़ाम अदल है वो इस कदर कमज़ोर है और लाग़िर है कि वो किसी तौर पर ताकतवर को सज़ा देने से इज्तनाब बरतता चला आ रहा है। नाज़रीन, पीडीएम का जो एहतजाज है वो भी बड़ा दिलचस्प है और बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। शहबाज शरीफ
اور مولانا فضل الرحمان کا ہی اپنا اپنا نیریٹو ہے، اور دونوں جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس احتجاج سے اپنے مفادات گین کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا محمد فضل الرحمان کا یہ خیال ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کیا جائے، جبکہ شہباز شریف کا یہ موقف ہے کہ احتجاج جلسوں کی صورت میں ہو، اور حکومت کو اس طرح سے ٹف ٹائم دیا جائے کہ ملک کے مختلف شہروں میں جلسے منعقد کیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا اس نظام میں کوئی سٹیک نہیں ہے، مگر شہباز شریف کا سٹیک ہے، اور شہباز شریف پر تول رہے ہیں، اپنی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں کہ 2023 کے عام انتخابات کے بعد جو سیٹ اپ بنے اس میں اگر مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے تو اس سے سودا ہو نہیں سکتا۔ مگر جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ 2018 کے عام انتخابات میں لوز کر چکے ہیں، دونوں نشستوں سے ہار چکے ہیں، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام سے یوں ٹکرایا جائے کہ ایسا اس کو نشانہ بنایا جائے، اس کو ایسی کاری ضرب لگایا جائے کہ یہ نظام جو ہے ان کے لیے جگہ پیدا کر سکے اور ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ سیکیور ہو سکے۔